नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देव रावत शो के अंदर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है इंडिया बिकम्स द फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया, और इसका जो ओरिजिनल वीडियो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो YouTube पे सना अमजद खान के ऑफिशियल YouTube चैनल पे अपलोड की गई है और आज हम उसी पे रिएक्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं वीडियो के अंदर क्या है, और अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग हुआ तो डेफिनेटली मैं अपने व्यू पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा, और आप भी आपके लिए भी कमेंट बॉक्स ओपन है। तो अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए चलिए फटाफट इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट पावरफुल कंट्री की लिस्ट में इंडिया चौथे रैंक पर है। इंडिया ने रशिया को पीछे छोड़कर ये रैंक हासिल किया है, जबकि पाकिस्तान को 15वें रैंक पर रखा गया है। तो इन्हीं से जुड़े कुछ सवालों पर बात करेंगे आज पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुस्तैसिर नवाज है। आसिफ कमाल। इंडिया चौथे रैंक पर खड़ा है मोस्ट पावरफुल कंट्री की लिस्ट में, और हम 15वें रैंक पर हैं। क्या वजह नजर आती है आपको? क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना वो ऐसा जो है ना वो लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है, फिर दूसरा यहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है। क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में जो है ना वो पावरफुल का ट्रेंड जो है ना वो ज़्यादातर पाया जाता है कि आप जो है ना वो अपनी पॉजिटिव चीज़ों को किस तरह से जो है ना वो पूरी दुनिया में जो है ना वो भेज सकते हैं। अब आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी का वहाँ पे जो रिसोर्सेज है ना, मोस्ट टेक कंपनीज जो है इंटरनेशनली वो वहाँ पे जो है ना वो अपने हेडक्वार्टर्स बना रही हैं। क्यों बना रही हैं? क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जो है ना वो एक तो चलो जी वो सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी मार्केट होना जो है ना उसके लिए पावरफुल नहीं है। उस हिसाब से तो यूएसए को जो है ना वो कम होना चाहिए, लेकिन वो इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा है। फिर जितने भी आप कह लें कि जितनी भी बिग जॉइंट्स हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी की, उनके हेड कौन से हैं इस टाइम? वो है। इस वजह से वो जो है ना वो अपनी डेमोक्रेसी को प्रिवेल कर, लेकिन उनका नैरेटिव जो है ना वो फिर भी पॉजिटिव प्रिवेल करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उस वजह से फिर जो बहुत सारी सैंक्शंस है ना उनको नहीं लगती है। अब पाकिस्तान में टेररिज्म तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे भी पूरी दुनिया में यही बताया जाता है जिस तरह से यहाँ पे पता नहीं कितना टेररिज्म है। उस वजह से फिर इंटरनेशनल रैंकिंग में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो डाउन लेके जाती हैं। तो इंडिया का ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। और सेकेंडली ये क्योंकि वो बिगेस्ट मार्केट है, इस वजह से कोई भी कंट्री, इवन कि आप रिसेंटली देख लेंगे चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन चाइना इंडिया के साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं कर सकता था क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। उनकी $90 बिलियन की जो है ना वो आपस में ट्रेड है। तो जब आप इस तरह से होते हो ना तो फिर आप पावरफुल कंट्री होते हो, और इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है किसी वीडियो के अंदर कि किसी पाकिस्तानी आवाम के किसी बंदे ने ये कहा हो कि किसी भी देश की जनसंख्या से मतलब जनसंख्या होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो देश मतलब अच्छा देश है नहीं कि उसकी इकॉनमी बेटर है। वहाँ के लोगों को भी तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आपने भी देखा होगा अर्थव्यवस्था के अंदर संसाधन किसी देश की पर्टिकुलर जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को जब तक आप संसाधन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी कि रिसोर्सेज के तौर पर उनको यूज़ नहीं करेंगे। रिसोर्सेज मीन कि उस देश की अर्थव्यवस्था में उस देश के लोगों का होना आवश्यक है, यानी कि देश की जो जनसंख्या है अगर वो आधुनिक युग के साथ कनेक्ट नहीं होंगी, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे, उनको टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं आएगा, तो डेफिनेटली वो एक बर्डन है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर। भारत और पाकिस्तान के केस में ठीक उल्टा है। देखिए, भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग अब धीरे धीरे जो एजुकेटेड नहीं है वो भी अपने बच्चों को एजुकेशन के थ्रू उनकी जो नॉर्मल लाइफ है उससे बेटर लाइफ को प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यदि देखें हम पाकिस्तान के केस में, अभी रिसेंटली जिस तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था डाउन होते जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक वर्स्ट कंडीशन की हो जा रही है, बिल्कुल पुअर से वर्स्ट कंडीशन की हो जा रही है उनकी जो अर्थव्यवस्था है। इंडिया कब और कैसे इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो आज इतना पावरफुल मुल्क बन गया है और हम कहीं पीछे रह गए हैं? देखिए, उसकी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें आप सबसे पहले ये देखें कि उनमें जो जैसी भी रही है कंटिन्यूसली जो है ना एक डेमोक्रेसी रही है, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रही। कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी चाहे कैसी भी रही हो, लेकिन डेमोक्रेसी रही है। कभी भी किसी भी तरीके से, यानी कि कोई भी सैन्य तख्ता पलट नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान में काफ़ी बार हो चुका है, तो मे बी एक कारण ये हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हम उसके साथ कंपेयर तो जो है ना कर ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान को माजी अगर पाकिस्तान का देखें तो जितने मसाइल का सामना पाकिस्तान को रहा है उतना पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं चैलेंज करता हूँ। थोड़ी बहुत एजुकेशन याफ्ता हूँ, लेकिन मैं ये हिस्ट्री का तालिब इल्म होने के नाते ये दावा करता हूँ कि आप इतने क्राइसिस में दुनिया का कोई और मुल्क दिखा लें जो गुजरा हो, कि पाकिस्तान ये भाई कह रहे हैं कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसे नहीं गुजरा। शुक्र करो कि तुम्हारी जो
अभी भी जो वैल्यू है थोड़ा सा अलग है। यानी कि अगर आप इराक या सीरिया को देखेंगे, जहाँ पर इतना ज़्यादा टेररिज्म हो चुका था, ISIS वाले वहाँ पे पहुँच चुके थे, इतना सारा वहाँ पे डेली बम गिरते थे, उससे तो तुम कहीं बेटर कंडीशन में हो। और दोनों का स्टार्ट जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, दोनों के दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े थे। कोई तुम इधर गए, तुमने अपनी डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ की ही नहीं, और की तो एक गलत डायरेक्शन के अंदर की, जिसका परिणाम आज तुम भुगत रहे हो। आज तुम्हारी जो नाव है उसमें छेद हो चुका है ऑलरेडी, और अगर तुम बैलेंस नहीं कर पाए तो तुम कभी भी डूब सकते हो, डेफिनेटली डूब सकते हो। और अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है तुम्हारी, सोचो जरा इसके बारे में। और दहशतगर्दी की लपेट में ही इतना है कि डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? अभी तक पाकिस्तान में कोई भी बड़ा बिजनेसमैन कदम नहीं रखना चाहता। बिजनेसमैन कहाँ से आएगा वहाँ पे? बिजनेसमैन तो तब आएगा ना जब उसको बिजनेस एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि उसको गारंटी नहीं है, श्योरिटी ही नहीं है कि मैं पाकिस्तान बिजनेस लेके आऊँ करोड़ों रुपए और यहाँ आके डुबो दे। कौन सी चीजें हैं जो किसी कंट्री को पावरफुल बनाती हैं? बेसिकली जो है ना वो आ जाता है कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरह से जो है ना वो करते हो, यूटिलाइज करते हो। फिर थर्ड आ जाता है कि आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना वो कैसी है। थर्ड आ जाता है कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है ना वो किस तरह से है। आप ये देखें कि कितना आप इसराइल की एग्जांपल ले लें, उनके पास जो है ना वो वहाँ पे उनके पास वाटर जो है ना वो ना होने के बराबर है, लेकिन वो जो है ना वो खुद कफील है अपनी एग्रीकल्चर में। कैसे? क्योंकि वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया जाता है। और फिर थर्ड ये चीज़ आ जाती है कि हमारे यहाँ पे जो है ना वो एक कोई भी पॉजिटिव हो उसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो किसी बंदे को पता नहीं है कि उसने करना क्या है। इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो आपस में जो है ना वो डिवाइड है, ठीक है। उस वजह से फिर प्रॉपर्ली वहाँ पे जहाँ पे इंसान को पता हो, हर इंस्टीट्यूशन को पता हो कि मेरी जो है ना वो लिमिटेशंस क्या है, और मैंने जो है ना वो अंडर रहना है लॉ के, जो कि हमारे लिए बनाया गया है पाकिस्तान में। क्योंकि आप ये देखें कि कोई भी पॉलिसी जो होती है ना वो आफ्टर 5 to 6 ईयर्स जो है ना वो अपने फ्रूटफुल रिजल्ट देती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एवरी 5 ईयर्स, इवन के अब 5 ईयर्स होना शुरू हुए हैं, पहले तो 5 ईयर्स भी नहीं होते थे। सो इस वजह से वो जब भी कोई आता था तो वो निगेट कर देता था दूसरे की पॉलिसीज़ को। तो जब पॉलिसीज़ जो है ना वो मैच्योर हो रही हैं और उसके बाद उनके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर आप उनको मैच्योर होने ही नहीं दे रहे हो, उससे पहले जो है ना उनको खत्म कर रहे हो, तो देन ऑब्वियसली आप पूरी दुनिया की किसी की भी एग्जाम्पल ले लें, कोई भी आता है ना तो वो हमेशा लास्ट पॉलिसीज़ जो है ना उनको कैरी आउट करता है। उसका ये होता है कि यार ये जो पॉलिसीज़ है ना ये अच्छी हैं, तो इनको जो है ना वो आगे लेके जाना चाहिए। सो बेसिकली जो होती है ना एस्टैब्लिशमेंट होती है, जो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी होती है वो लीड करती है। अच्छा, एक बात है कि भाई ने इजराइल का नाम लिया, पर पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उस पर लिखा हुआ है कि इजराइल जाने के लिए मतलब परमिट ही नहीं है, वहाँ के पाकिस्तानी लोगों को इजराइल जाना परमिट ही नहीं दिया गया। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इजराइल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है एज ए कंट्री, ठीक है। उन्हें खुद तो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करी तो तुम अडॉप्ट भी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है अडॉप्ट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। लोगों को बुलाना पड़ेगा, वहाँ पे काम सीखना पड़ेगा या उनका काम देखना पड़ेगा, उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पैसा तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए तुम्हारे पास कटोरा तो है और उसको लेके भेजो। एजुकेशन का क्या है कि भैया एजुकेशन तो तुमको खुद डेवलप करना है ना। अब उसके लिए बाहर से तो कोई आएगा नहीं,